नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर का एमआईक्यू क्वेश्चन की सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई, तो आप लोग जल्द से ज्वाइन हो जाएं और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग भी इसमें जुड़ जाएं। और ये जो हमारी क्लास चल रही है यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम उन्हीं डेली करंट अफेयर की क्लास को लेकर के आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन तथ्यों की तरफ नहीं जाते जहां से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी या यूपी पीसीएस की तैयारी करने में क्या पढ़ा जाएगा ये ध्यान रखने के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ा जाए। तो हम इनमें उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं घटनाओं को लेकर के आते हैं। अब ये जो क्लासें हमारी होती हैं, जो करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह होती हैं, जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड, जो सरकार की पीआईबी रिपोर्ट आती हैं, जो प्रमाणित जो सोर्सेज हैं वहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हमारी रिसर्च टीम इसके पीछे काम करती है ताकि आपके लिए बेहतर चीजें उपलब्ध कराई जा सके। इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम दिया है MIQ, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और यह क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में यह क्वेश्चन आ रहा है। अब यह कह रहा है पहला कथन कि यह शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में शुरू किया गया है। पहला कथन दिखाई जा रहा है कि यह शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में शुरू किया गया है, और दूसरा क्वाड फेलोशिप को इस समिट में लॉन्च किया गया। दो कथन दिए गए। अब पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। यहाँ केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आपको बताएं 2022 का क्वाड शिखर सम्मेलन की अगर चर्चा करें तो यह 24 मई 2022 से जापान के टोक्यो शहर में शुरू हुआ है। कहां पे शुरू हुआ है? तो जापान के टोक्यो शहर में शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ? तो 24 मई को हुआ। अब इसमें जो क्वाड सदस्य देश हैं, जो क्वाड देशों में 4 सदस्य देश शामिल हैं, वो हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। तो अगर आपसे पूछता है क्वाड के सदस्य कौन कौन है, 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। इन चारों देशों के प्रमुखों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी अल्बनीज ने इसमें भाग लिया। अब यह जो देखा जा रहा है क्वाड शिखर सम्मेलन, यह दूसरा इन पर्सन क्वाड समिट है 2022 का। और इसी में जो समिट बनाई गई है, जो इस बार आयोजित हो रही, इसी में क्वाड फेलोशिप को लॉन्च किया गया। ये क्वाड फेलोशिप क्या है? यह जो है कि इस समिट में लॉन्च की गई अपनी तरह की पहली छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, स्कॉलरशिप कार्यक्रम है। और इसका उद्देश्य है क्वाड के जो 4 सदस्य देश हैं उनके लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना, जिस कारण ये शुरू किया गया। तो इसमें आपको दोनों कथन सत्य दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों हमारे कथन सत्य हैं। देखते हैं इसके बारे में। ये आपको दिखाई दे रहा है 4 देशों के जो मुखिया हैं, जो देश हैं इस क्वाड सदस्य, उनके मुखिया आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को टोक्यो जापान में आयोजित हुई। और क्वाड देश में जो शामिल लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेताओं ने इसमें भाग लिया है, जिसमें हमने आपको जैसा का नाम बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा हैं, और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं ऑस्ट्रेलिया के, पीएम हैं ऑस्ट्रेलिया के एंटनी अल्बनीज ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और यह 2022 का दूसरा इन पर्सन क्वाड समिट है। और इसी में समिट में क्वाड फेलोशिप को लॉन्च किया गया है। और यह अपनी तरह का पहला छात्रवृत्ति कार्यक्रम आपको दिखाई दे रहा है, जिसका उद्देश्य क्वाड के 4 सदस्यों के बीच लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना। अब अगर क्वाड की विजन की बात की जाए तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और पूर्व और दक्षिण चीन समुद्र में एक नियम आधारित समुद्री व्यवस्था, इसका आपको एक विजन दिखाई दे रहा है क्वाड देशों का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि निकट अतीत में ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है एंथनी अल्बनीज, ऑप्शन बी है स्कॉट मॉरिसन,
ऑप्शन सी है ली माइंग बक और ऑप्शन डी है मुजे इन। तो जैसा कि आपको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में समझ में आया कि नवनिर्वाचित ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्वाड में भाग लिया, उससे भी आपको समझ में आ जा रहा है कि नवनिर्वाचित हैं। तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो एंथनी अल्बनीज को नियुक्त किया गया। इसमें सही उत्तर आपको जो है उत्तर ए दिखाई दे रहा है, यानी एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज के बारे में जानते हैं कि 23 मई 2022 को इनको ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया। 31 राष्ट्रपति के रूप में इनको दिया गया। तो शपथ इन्होंने कब लिया ये घटना तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तथ्यों में जो अगर आप और कोई एग्जाम देते हैं यूपीएससी के अलावा तो उसमें तथ्यों में हाँ हो सकता है कि ऐसा पूछ ले वो ऑस्ट्रेलिया के कौन से नंबर प्रधानमंत्री आपको 31वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। अब वह प्रधानमंत्री बनने वाले जो है पहले इतालवी ऑस्ट्रेलियाई दिखाई दे रहे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट दिखाई दे रहा जो आपके ऑप्शन में आ सकता है। एंथनी अल्बनीज की अगर बात करें तो लेबर पार्टी से है, यानी ऐसा भी क्वेश्चन ऑप्शन में दे दिया जा सकता है कि वो जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया को किस पार्टी से, तो लेबर पार्टी से। अब उनकी पार्टी ने ऑस्ट्रेलिया के 2022 के जो संघीय चुनाव इसमें हुआ है स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ जो गठबंधन है जिसको लिबरल नेशनल गठबंधन कहते हैं उनको हराया है, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। अब बात करें इनके बारे तो उन्होंने 2013 में दूसरी रूढ़ सरकार के तहत ऑस्ट्रेलिया के 15वें उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया था और वह 1996 से सांसद और 2019 से ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी के नेता भी रहे। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि निकट अतीत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक देश कौन था, यह पूछा जा रहा है। तो हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान आया है, उसके मुताबिक पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22, ध्यान दीजिएगा 2021-22 की बात कर रहा है, के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा रहा है, यानी एफडीआई में किसका सबसे बड़ा रहा है। और ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो आपको बता दें कि सिंगापुर जो है ऐसा जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बयान आया है उसमें कहा जा रहा है कि भारत में जो वित्तीय वर्ष है 2021-22 में 83.57 बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया। तो 2021-22 में जो एफडीआई आया है 83.57 बिलियन डॉलर का आया है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। अब इसमें आप देखेंगे विनिर्माण क्षेत्र में तो एफडीआई इक्विटी प्रवाह जो है 2021-22 में 76% बढ़ा है। किस क्षेत्र में? विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ा है। और पिछले वर्ष में आप देखेंगे तो सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा, यानी 2021-22 की बात करें तो सबसे बड़ा निवेशक सिंगापुर आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद एफडीआई का 27%, जिसमें एफडीआई का 27% हिस्सा था, तो यह दिखाई दे रहा है सिंगापुर। और कितने परसेंट के साथ एफडीआई में? 27%। उसके बाद अमेरिका का स्थान आता है जो 18% पर है और तीसरे पर मॉरिशस का स्थान आता है जो 16% पर। इस तरह से सबसे ज्यादा निवेशक देशों में कौन से आपको दिखाई दे रहा है? तो ये सिंगापुर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, यानी सिंगापुर। देखें ये सिंगापुर का मैप आपको दिखाई जा रहा है, तो वाणिज्य उसमें आपको देखेंगे तो वो लोकेशन आपको दिखाया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 83.57 बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया है। अब उसके अनुसार देखेंगे तो विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 2021-22 में 76% बढ़ा है। और पिछले वित्त वर्ष में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक था। 2021-22 की ही बात चल रही, जिसमें आप देखेंगे तो इसने एफडीआई का 27% हिस्सा था। वहीं इसके बाद अमेरिका 18% और मॉरिशस से 16% था। और 2020-21 में अगर ओवरऑल देखा जाए एफडीआई तो आमद कितनी, मतलब इनको जो है कि आमदनी हुई है तो 81.97 बिलियन डॉलर की आपको 2020-21 में दिखाई दे रही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा है? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है दावोस और ऑप्शन सी है बीजिंग, ऑप्शन डी है नई दिल्ली।
तो आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2019 को जो हुई ये 22 से 26 मई तक हुई। 22 से 26 मई तक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 22 से 26 मई तक ये जो है स्विट्जरलैंड के शहर है दावोस में अपनी वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन कर रहा है। स्विट्जरलैंड देश के दावोस में ये आयोजन कर रहा है वार्षिक बैठक 2022। और महामारी की शुरुआत के बाद अगर आप देखेंगे तो यह पहला वैश्विक इन पर्सन इवेंट आपको दिखाई दे रहा। और WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का जो 2022 का ये जो वार्षिक बैठक बुलाई गई है, इसकी जो थीम रखी गई है वर्किंग टुगेदर रिपोर्ट रिस्टोरिंग ट्रस्ट, इसको रखा गया। इसकी थीम इस बार बताई जा रही है। तो इसका सही उत्तर आपको है बी ऑप्शन यानी दावोस आपको दिखाई दे रहा है। देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF 22 से 26 मई तक स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में अपनी वार्षिक बैठक 2022 आयोजित किया। और महामारी के बाद यह अपना पहला वैश्विक इन पर्सन इवेंट आपको दिखाई दे रहा है। और इसकी थीम है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो 2022 में इसका वार्षिक अधिवेशन बैठाया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास किया। तो भारतीय सेना नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास किया है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है उत्तरी कोरिया। तो पूछा जा रहा है किस देश के साथ किया। तो आपको बता दें कि इंडियन नेवी जो है बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल के साथ चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित किया है। तो बांग्लादेश की नौसेना के साथ आयोजित किया गया। अब ये जो आयोजन हुआ है ये बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ है। तो बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ है, किसके साथ हुआ है तो ये बांग्लादेश के साथ हुआ है। और भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की जो नौसेना है अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा जो रेखा है पर संयुक्त गश्त करेगी, इसमें ये बोला गया। तो इसका सही उत्तर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी यानी बांग्लादेश की भारत की नौसेना बांग्लादेश की नौसेना के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास किया। तो इसका सही उत्तर आपको सी मिलेगा। देखें आप, तो ये आपको दिखाई दे रहा है अभ्यास का एक फोटो आपको। तो इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी को कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का चौथा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ संस्करण आयोजित किया गया, इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो बंगाल की उत्तरी खाड़ी में किया गया। और भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर संयुक्त गश्त करेगी, ये बातें आपको ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है। 75 संस्करण का आयोजन स्थल पूछा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य सभा के। ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है डरबन। तो आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO ये जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। तो आयोजन कौन कर रहा है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कर रहा है। कहां कर रहा है, जिनेवा में कर रहा है। और ये जो है 75वां संस्करण विश्व स्वास्थ्य सभा का आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें 10 लाख आशा कार्यकर्ता जो है उनको ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 मिला है इसमें। अब ये पुरस्कार जो है 6 प्राप्तकर्ताओं में से एक है, उनको दिखाई दे रहा है। तो इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए यानी जिनेवा। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल आपको दिखाई दे रहा है। तो सही उत्तर इसका ए होगा। देखिए आपको जिनेवा का आपको मैप दिखाई दे रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन किया और 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 मिला इसमें। और अन्य प्राप्तकर्ताओं में 8 स्वयंसेवक पोलियो कार्यकर्ता शामिल, जिनकी अफगानिस्तान में सशस्त्र बंदूकधारियों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी, उनको ये मिला हुआ है अन्य प्राप्तकर्ताओं में से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप प्लीज वीडियो को शेयर भी कर देंगे, आपके जो भी मित्र हैं और भी लोग काउंसिल IAS परिवार से जोड़िए। और ये क्लासें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसमें जोड़िए। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं लगातार, आप आकर के उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो UPSC के लिए समर्पित संस्थान, इलाहाबाद की सबसे पुरानी संस्था, सैकड़ों IAS PCS को दी हुई है और ऑफलाइन बैच स्टार्ट की है। तो आप लोग आकर के उसमें एडमिशन लेकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए क्लास में नई चीजों को लेकर के। थैंक यू।